हर जगह कुछ ऐसा है जो आंखों से छुपकर भी देख रहा है। कुछ कहानियां सच है और कुछ उनसे भी ज्यादा खौफनाक। स्वागत है आपका डायनामिक डार्क की दुनिया में। स्वागत है डायनामिक डार्क। स्वागत है एक नए हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 46 में। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं 3 डरावनी कहानियां इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर वाली है, जिसमें है असली भूत प्रेत, चुड़ैल और साइकोलॉजिकल डरावनी कहानियां। नई कहानियां, नया हफ्ता, नया डर। हमारे लास्ट एपिसोड 45 में हमने इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज सुननी थी। अगर आपने मिस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 46। अगर आप यहाँ नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। अगर आप देयर करते हो देखने के लिए क्या आगे आता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 डरावनी कहानियाँ, हर एक अपने तरीके से डरावनी। पहली कहानी है बंद बालकोनी की चुड़ैल। आज की दूसरी कहानी है आधिरा में चुड़ैल। आखिरी कहानी है आंगन की छाया चुड़ैल। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स या हेडसेट लगाओ। जो आपके रूम की लाइट्स ऑन है तो लाइट ऑफ करके देखिए। लेट द डार्कनेस, सस्पेंस और फियर आपको कंज्यूम करे। शुरू करते हैं आज का डरावना एपिसोड 46। आज पहली कहानी है बंद बालकोनी की चुड़ैल। रात के ठीक 12 बजे पुरानी हवेली की बैंड बालकोनी से एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देती है। पहले हल्की, जैसे कोई धीरे से अपनी सांस रोककर जिए रहा हो। ये बालकोनी 40 साल से बंद है और लोग कहते हैं वहाँ कोई फंसा हुआ है, कोई जो रात को आजादी के लिए आवाज निकलता है। हवेली की दीवारें गिर चुकी है, दरवाजे धीरे से हिलते हैं, लेकिन बालकोनी के आसपास एक अलग ही हवा होती है, ठंडी, भारी और बिल्कुल जिंदा। जब हवा चलती है, ग्रिल से एक खुरचने की आवाज आती है, जैसे कोई उंगली से लोहे को काट रहा हो। चौकीदार ने पहली बार वहां एक साया देखा था, लंबी छोटी, सेफ जिस्म और 2 अंधेरी आंखें। वो एक पाल में गायब हो गया, लेकिन उसकी थंद चौकीदार के हाथ में रह गई। गांव वाले कहते हैं बालकोनी में पहले एक नई दुल्हन रहती थी। उसने शादी के कुछ ही दिन बाद रात में चीख मारकर बोला था, मुझे बैंड मत करना, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। सुबह उसकी लाश नीचे कोर्टयार्ड में मिली, पर सबको डर इस बात का था कि लाश पर एक भी चोट का निशान नहीं था, जैसे कोई उससे नीचे बिल्कुल संभल कर रख गया हो। उस दिन से बालकोनी को ताला लगा दिया गया। पार सील करते ही आवाजें बढ़ गई। पहले खटक, एफआईआर, जोर का धक्का, कभी कभी एक पतली, हवा में घुलती हंसी जो सीधी कण के अंदर जाके चुभ जाती है। रात के 12 बजे ग्रिल के पीछे कोई चलने लगता है। फ्लोर हल्की चिकचिक करता है और कभी कभी बाल पूरी लंबी छोटी ग्रिल से बाहर लटक जाती है, सीधी, बिल्कुल हवा के बगैर। एक बच्चा एक बार नीचे खेल रहा था। उसने कहा, ऊपर बालकोनी से किसी ने मेरा नाम लिया, पर कोई था नहीं। माँ ने उस दिन से यूज अस गली में भेजना बंद कर दिया। सुबह जैब केयरटेकर बालकोनी के पास जाता, ताला आधा खुला मिलता, ना पूरा ना बैंड, जैसे किसी ने रात में धक्का दिया हो, पार दूर तक नहीं पहुंच पाया। लोगों का कहना है अगर तुम बालकोनी के सामने सीधा ठहर जाओ तो एक पाल के लिए ग्रिल के पीछे से कोई तुम्हें देख रहा होता है। चेहरा धुंधला पर आंखें बिल्कुल साफ, और अगर तुम्हारी नजर उससे टकरा गई तो वो समझ जाती है कि तुम उसकी आवाज सुन सकते हो। इसलिए सब एक ही बात कहते हैं। रात के 12 बजे अगर बालकोनी से आवाज आए तो बस चलना मत रोको, पीछे मत देखना,
क्योंकि जिस पाल तुम रुक गए उस पाल से तुम्हारा नाम भी अस बालकनी की कहानी बन जाता है। जो भी अस बालकनी के पास जाता है हवा में ठंडी सांस और शैडोई फिगर दिखाई देती है। कभी कभी सिर्फ एक लंबी छाया और खामोश चीख सुनाई देती है। पहले लगता है जैसे कोई हवा का झोंका हो, पर वो ठंड हवा की नहीं होती। वो ठंड बिल्कुल जिंदा होती है, जैसे कोई तुम्हारे कण के बिल्कुल पास आकर धीरे से सांस छोड़ रहा हो। और वो शैडो वो कभी इंसान जैसी नहीं लगती। लंबी, टेढ़ी और ग्रिल से पतली सी लकीर जैसे निकलकर छत पर बहती हुई। जब तुम एक पाल के लिए रुक जाओ, ये छाया धीरे से हिलती है, जैसे तुम्हारा जिक्र उसने सुन लिया हो। कभी कभी हवा में एक अजीब सी खामोश चीख भी सुनाई देती है, चीख जो असर करती है पर आवाज नहीं होती। लोग कहते हैं कि वो चीख अंदर सुनाई देती है, सर के अंदर, सीधी दिमाग के किसी कोने में। एक बार एक आदमी रात में बालकनी के नीचे से गुजरा। उसने बोला, मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है, पर जब मुड़कर देखा तो सिर्फ एक लंबी छाया थी, और वो भी रेलिंग के ऊपर, जैसे खादे हो। उस आदमी का कहना है, जिस पाल वो छाया गुम हुई, उसकी गर्दन के पास किसी ने हल्की सी ठंड भरी उंगली रखी। ना कोई इंसान, ना कोई साया, सिर्फ एक चुभने वाली ठंड। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, वो बालकनी में रहने वाली दुल्हन कभी सोया नहीं करती थी। शादी के कुछ दिन बाद वो हर रात चिल्लाकर उठती थी, वो मुझे छूटा है, वो मेरे पीछे खड़ा रहता है। पर जब लोग भाग कर जाते, कमरा बिल्कुल खाली होता। एक रात उसकी चीख अचानक रुक गई। जब लोग पहुंचे, बालकनी बैंड थी, पार फ्लोर पार एक लंबी छाया थी, ऐसी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। सुबह दुल्हन नीचे कोर्टयार्ड में मिली, आंखें खुली हुई, जैसे वो किसी को देख रही हो। तब से बालकनी बैंड है, पर जितना ज्यादा बंद रखते हैं उतनी ज्यादा छाया दिखाई देती है। रात के वक्त रेलिंग के बीच से कभी लंबी छोटी जैसी बाल की लटकर ही, कभी सिर्फ एक सांस की ठंड, और कभी वो खामोश चीख जो लगती है जैसे कोई तुम्हारे अंदर ही अंदर चिल्ला रहा हो। लोग कहते हैं, बालकनी के पास रात में मत रुकना, शैडो तुम्हारी नजर का इंतजार करती है। और अगर तुम एक पाल के लिए भी उस शैडो को देख लिया, तो वो तुम्हें पहचान लेती है। और एक बार तुम्हें पहचान लिया, तो वो छाया तुम्हारा पीछा छोड़ती नहीं। लोग कहते हैं, एक चुड़ैल वहां फंसी है, जिसका श्राप अब भी साथ चल रहा है। उसकी आंखों में लाल रोशनी और चेहरे पर हंसी का आंसू जैसी एक्सप्रेशन। कहते हैं, वो बालकनी एक अजीब सी जगह है, जहां हवा रुककर सार जाती है और खामोशी ऐसे चिपक जाती है जैसे कोई सांस रोककर तुम्हें देख रहा हो। रात के वक्त रेलिंग के पीछे कभी एक हल्की लाल चमक उभार कर दिखाई देती है, बिल्कुल आंख की तरह, पर इंसानी नहीं। वो चमक धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे कोई घूर कर तुम्हारा नाम पूछ रहा हो। लोग बताते हैं कि चुड़ैल का चेहरा जिंदा इंसान जैसा नहीं लगता, उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी टेढ़ापन होता है। हंसी जैसी लगती है, पर आंखों के किनारे पर एक आंसू थामा होता है, जो कभी गिरता नहीं। जैसे वो एक ही पाल में हंस भी रही हो और रो भी रही हो। वो एक्सप्रेशन देखने वालों का कहना है, ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ही मौत को याद करके मुस्कुराती हो। रात के गहरे सन्नाटे में कभी कभी एक हल्की सी गुनगुनाहट बालकनी के अंदर से निकलती है, बिल्कुल धीमी, बिल्कुल दर्द भरी। और उस गुनगुनाहट के बीच कभी लाल रोशनी छुपकर हिलती है, जैसे किसी की आंख पलक झपका रही हो। एक बार गांव का एक आदमी उस बालकनी के सामने रुक गया। उसने बोला कि उससे लगा कोई ग्रिल तक आकर धीरे से हंस रहा हो। पर जब उसने ऊपर देखा तो ग्रिल के बीच से सिर्फ 2 लाल ग्लोइंग स्पॉट्स उसकी आंखों में सीधे घुस गए।
वो आदमी बोलता है कि कुछ सेकंड्स तक वो हिल ही नहीं पाया, जैसे उस हंसी ने उसके पैर पकड़ लिए हो। उसके बाद उस आदमी का कहना है, जब भी रात होती है मुझे लगता है कोई मेरे पीछे चल रहा है, जैसे वो श्राप मुझे चिपक गया हो। लोगों का मानना है कि चुड़ैल के श्राप का सबसे बड़ा निशान ये है कि अगर उसकी लाल आंखों की चमक तुम्हें एक पाल के लिए भी मिल गई तो वो तुम्हारे दिल की धड़कन में अपनी ठंडी हंसी छोड़ देती है। और उस रात के बाद कोई भी इंसान अकेला चल नहीं पाता। जैसे ही कोई उसके राज को समझने की कोशिश करता है, वो फिगर धीरे धीरे करीब आती है। लोग कहते हैं उसका टच हवा को भी ठंडा कर देता है। कहते हैं बालकनी के पीछे वो चुड़ैल किसी को तब तक नहीं देखते देती जब तक तुम उससे लेकर मन में कोई सवाल ना सोचो। बस एक पाल जिसमें तुम्हारा दिमाग उसकी कहानी के पास जाता है, और वो पाल ही उससे जगाने के लिए काफी होता है। पहले सिर्फ एक हल्का सा अंधेरा साया हिलता है, जैसे कोई ग्रिल के आसपास चल रहा हो। FIR धीरे धीरे वो साया मुड़ता है, सीधी तुम्हारी तरफ। तुम जैसे ही उस साये को समझने की कोशिश करते हो, वो चुड़ैल एक एक कदम बढ़ाती है, लेकिन बिना आवाज के। ना फ्लोर की चीख, ना कपड़ों की सरसराहट, ना सांस, बस उसकी मौजूदगी। और जब वो पास आती है, हवा बदलती नहीं, जम जाती है। उसके टच का कहना ही क्या, लोग बताते हैं कि उसके एक पाल के रब के बाद उनके हाथ पार बर्फ जैसा दाग रह गया था। कोई इंसान नहीं छूटा था, पार ठंड बिल्कुल महसूस होती थी, जैसे कोई अधूरा हाथ हल्का सा जिस्म से टकराकर गुजर गया हो। एक बार एक आदमी बालकनी के नीचे रुककर बोला, मैंने कुछ समझना चाहा, बस इतना कि वो लाल चमक कहाँ से आती है। उसी रात उसने महसूस किया कि कोई बिल्कुल उसके कण के पास आकर ठंडी सांस ले रहा है। और जब उसने सीधा सामने देखा तो ग्रिल के पीछे से दो आंखों की लाल रोशनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती आ रही थी। कहते हैं वो फिगर जितना तुमसे दूर होता है उतना ही इंसान लगता है, पर जितना वो पास आता है उतना उसका चेहरा तोड़फोड़ कर दिखने लगता है। हंसी टेढ़ी, आंसू सूखा, और आंखों में वो लाल चमक जैसे किसी ने अंदर से जलाया हो। लोग आज भी एक बात पकड़कर चलते हैं, उसके राज को समझने की कोशिश मत करना। जितना तुम सोचोगे उतना वो करीब आएगी, और जब वो बिल्कुल करीब आ जाती है, हवा अपने आप हिलना बंद कर देती है। रात के 1 बजे का समय था। पूरा मोहल्ला सो चुका था, लेकिन पुरानी बालकनी के आसपास हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस होता था, जैसे वहां वक्त रुक गया हो। आसमां में चांद बादलों के पीछे चिपका हुआ था, और उस बालकनी के नीचे की गली बिल्कुल अंधेरी, चांदनी की एक बूंद तक नहीं गिरती थी। लोग कहते हैं ये अंधेरा नेचुरल नहीं, चुड़ैल का बनाया हुआ है। उस रात रवि उस गली से गुजरा। काम से देर हो गई थी। हाथ में उसका फोन, जिसमें बैटरी सिर्फ 2% बची थी, और दिमाग में यही सोच, बस जल्दी घर पहुंच जाऊं। जैसे ही वो बालकनी के पास आया, उसके पैर अपने आप धीमे बैठ गए। हवा में एक अजीब सा कंपन, ठंडी भी भरी भी। रवि ने पहली बार महसूस किया कि हवा रुक रही है, ऐसे जैसे कोई उसके पास सांस लेकर सीधा खड़ा हो। फिर एक हल्की सी चीख, इतनी हल्की कि अगर हवा चल रही होती तो सुनाई भी ना देती। रवि ने सोचा शायद कोई साइकिल की ब्रेक होगी, कोई आवाज का धोखा। पर फिर चीख बढ़ती गई, धीरे धीरे, जैसे कोई किसी दूर कमरे से अपनी आवाज धक्का मारकर बाहर भेज रहा हो। रवि थोड़ा सा आगे झुककर बालकनी की तरफ देखता है, और तब हवा एक पाल के लिए बिल्कुल बैंड हो जाती है। बालकनी के ग्रिल के पीछे पहले एक छाया हिला,
फिर एक सेफ चेहरा झलक लेता है, पर वो चेहरा इंसान का नहीं था। पूरा ब्लड स्टेन्ड व्हाइट साड़ी में लपेटा हुआ एक शेरा, उलझे हुए बारीक लंबी बाल जो जमीन तक लटक रहे थे, और सबसे डरावना खून से भरा हुआ चेहरा जिसमें आंखों की जगह 2 अंधेरे खाली गड्ढे, उंगलियां पतली हड्डी की तरह, नखों लंबे तीखे और लहू से सूखकर काले हो चुके। रवि का गाला सूख गया। उसने एक कदम पीछे लिया। पार टैब हवा में एक और आवाज आई, नखों लोहे के ग्रिल पार घिसते हुए, चर चर चर्र। रवि की कमर में ठंडी सहलाहट उतरी। उसने सीधे बालकनी की तरह देखा और चुड़ैल धीरे धीरे ग्रिल को दोनों हाथों से पकड़ रही थी। उसके नखों लोहे पर घिसते जा रहे थे। चिंगारियों जैसी छोटी रोशनियां उड़ रही थी। वो ग्रिल के इतना करीब आ गई कि उसका सांस रवि तक पहुंच रहा था। लाश की बू और ठंडी हवा का एक अजीब मिश्रण। फिर उसने अपना सर धीरे से झुकाकर रवि को देखा। उसकी आंखों की जगह खोखला गहरा अंधेरा, और उस अंधेरे में एक पाल के लिए लाल रोशनी झलकती हुई दिखी, जैसे किसी ने दीपक को जलकर तुरंत बुझा दिया हो। रवि ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन में जम गए। हाथ का फोन बैंड हो गया। गली और भी अंधेरी लगने लगी। उसने जोर से चिल्लाकर मदद बुलानी चाहिए, पार गाला से आवाज ही नहीं निकल रही थी, सिर्फ एक हल्की सांस। चुड़ैल ग्रिल पार झुककर बिल्कुल उसके कंठ तक एक इतनी पतली, इतनी सर्दी भरी हल्की हंसी करती है, जैसे हवा में कोई टूटकर गिर रहा हो। रवि ने आंखें बंद कर ली। एक पाल के लिए सब चुप। फिर एक जोर की चीख, बिल्कुल पास से, बिल्कुल उसी बालकनी से। अगली सुबह जब गांव वाले वहां से गुजरे, उन्हें रवि का फोन जमीन पर मिला। स्क्रीन पर एक हाई चीज लिखी थी, रीसेंट लास्ट लोकेशन कैप्चर फेल। रवि का कोई पता नहीं मिला। उसके पैरों के निशान बालकनी के नीचे रुककर अचानक गायब हो जाते हैं। गांव वाले कहते हैं, जो भी इस बालकनी के पास रुकता है, वो याददाश्त से ही मिटा दिया जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। जैसे वो बालकनी के पीछे फंसी हुई चुड़ैल के साथ एक और आवाज बनकर रह जाता है। बस एक ही बात सही लगती है, इस बालकनी के पास मत रुकना, क्योंकि रुकने वाले वापस नहीं आते। सुबह का पहला सूरज बालकनी की टूट-फूट ग्रिल पार पड़ा, और जैसे हमेशा होता है, वो बालकनी फिर से बिल्कुल बंद मिली। दरवाजा जो रात को हवा में खटक खटक करता था, अब चेन से चिपका हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उससे छुप करा दिया हो। लेकिन पूरा गांव जानता था, रात को कुछ हुआ था। सब लोगों ने एक ही आवाज सुनी थी, रवि की चीख। रवि वो लड़का जो बचपन से ही इस बालकनी की कहानियों पर हंस देता था, कहते हुए एक बालकनी क्या उखाड़ लेगी। उस रात उसने चैलेंज के चलते टॉर्च लेकर बालकनी के नीचे तक जाने की हिम्मत कर ली। रात सख्त ठंडी थी, हवा लगभग रुक चुकी थी, लेकिन बालकनी के आसपास एक अजीब सी घूमती हवा थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। रवि ने टॉर्च ऊपर उठाई और तब उसने वो देखा। रस्टेड ग्रिल के पीछे एक चुड़ैल खादे थी। ब्लड स्टेन्ड व्हाइट साड़ी, लंबे उलझे बाल जो जमीन पे रेगड़कर आगे तक घिसते जा रहे थे। उसकी गर्दन टेढ़ी, जैसे एक तरफ से लिपटी हो, और उसका चेहरा सूखे हुए खून की परत से चिपका हुआ। उसकी आंखें अंधेरी, और बीच में छोटी सी लाल रोशनी जल रही थी, जैसे खुशी की एक चिंगारी, जैसे कोई नया शिकार देखकर मुस्कुरा रहा हो। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, पार टैब उसने ग्रिल में से एक आवाज सुनी, KHHHRRR, जैसे लंबे पतले खूनी नाखून लोहे को काट रहे हो। और एक लम्हा ऐसा आया जब उसने देखा, एक हाथ ग्रिल के बीच से धीरे धीरे बाहर आ रहा था।
उंगलियां टेढ़ी, ठंडी और इतनी लंबी कि हवा को फाड़ रही थी। वो हाथ रवि के शर्ट को छू गया, बस छू गया, और उस पाल में रवि की सांस बर्फ बन गई। लोग कहते हैं रवि ने चीख जरूर मारी थी, पर उस चीख को बालकनी ने अपनी दीवारों में दबा लिया। बाहर बस एक हल्की सी गूंज आई और फिर सब कुछ चुप हो गया। इतना चुप कि रात ने खुद अपनी सांस रोक ली हो। सुबह जब लौट गए, रवि नहीं मिला। बस दो चीजें मिली, उसके जूते जो बालकनी के नीचे बिल्कुल सीधे रखे थे, जैसे किसी ने उन्हें संभल कर उतरा हो, और उसका फोन जो ग्रिल के अंदर पड़ा था। स्क्रीन अब भी गर्म थी, जैसे किसी ने उससे रात भर पकड़ कर रखा हो। बालकनी अब फिर से बंद हो चुकी है। ताले ठीक ठाक, ग्रिल सुनी, हवा एकदम शांत। और लोग जानते हैं ये शांति असली नहीं होती, ये सिर्फ उसकी आदत है। सुबह तक चुप रहना, रात तक जगना, और किसी एक को अपना बनाकर रख लेना। और अब लोग एक ही बात कहते हैं, रवि बालकनी में फैंस गया है। अब वो भी उसी की तरह रात में सांस लेता है। चुड़ैल अब भी वहां है, बिल्कुल बीच में, ग्रिल के पास। और आज रात शायद वो किसी और का नाम भी पुकारे, इंतजार करते हुए अपने अगले शिकार का। आज की दूसरी कहानी का नाम है आधिरा में चुड़ैल। रात के ठीक 12 बजे आधिरा अपने कमरे में अकेली होती है। कमरा छोटा सा, एक वुडन बेड, एक पुराना स्टडी टेबल और सामने एक बड़ा सा मिरर, जिसमें वो हर रात सोने से पहले अपना चेहरा देखती थी। लेकिन आज हवा में कुछ अलग ही सन्नाटा था। ट्यूबलाइट हल्की सी ब्लिंक कर रही थी, टिक टिक टिक, जैसे रोशनी भी चलना चाहकर रुक जाती हो। पूरा घर सो चुका था, पर आधिरा की नींद उड़ चुकी थी। उससे ऐसा लग रहा था कि कोई उससे देख रहा है। इसी बेचैनी में वो मिरर के सामने आकार खादी हो गई। घड़ी ने जैसे हाई 12 बजने का सिग्नल दिया। टिंग, कमरे का टेम्परेचर एक पाल में गिर गया। आधिरा के हाथ ठंडे पैड गए, सांस वजन सी हो गई। पहले तो उससे कुछ अलग नहीं लगा। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम था, थोड़ा ताक हुआ, थोड़ा सा घबराया हुआ। पर उसकी गर्दन के पीछे से हल्की सी ठंड की सांस गुजरी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। आधिरा तुरंत झटाक कर पीछे मुड़ती है, पर वहां कोई नहीं। जब दोबारा मिरर में देखती है, रिफ्लेक्शन में एक हल्की सी लाल रोशनी उभारने लगती है। धीरे धीरे, जैसे ग्लास के अंदर कोई दिल धड़क रहा हो। रोशनी के बीच एक शैडो का शेप बनता है। पहले सिर्फ एक लंबी सी गर्दन, फिर एक टेढ़ा सा जिस्म, फिर अननेचुरली लंबे हाथ। आधिरा की आंखें फट जाती है, क्योंकि शैडो का फेस मिरर में तो नजर आ रहा था, पर कमरे में कोई नहीं था। शैडो धीरे धीरे फॉर्म लेता गया, एक औरत का जिस्म। उसकी आंखों में जलती हुई लाल लाव, उसका आधा चेहरा जला हुआ, स्किन फटी हुई, और बाल बिल्कुल गीले, चिपके हुए, जैसे किसी ने उसे पानी से बाहर घसीट कर निकला हो। पर सबसे दर्दनाक पाल तब था जब शैडो और आधिरा का रिफ्लेक्शन एक साथ ब्लिंक करते हैं। लेकिन आधिरा के असली चेहरे ने ब्लिंक नहीं किया। मिरर के अंदर वाली चुड़ैल आधिरा के बिल्कुल पीछे आंखादी होती है। उसके लंबी, पतली, हड्डी जैसे फिंगर्स मिरर के ग्लास को अंदर से स्क्रैच करने लगती है। के आर 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 आर, के आर 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 आर। आधिरा का गला सूख गया। वो हल्की सी आवाज भी नहीं निकल पाई। और फिर मिरर की सरफेस बिल्कुल पानी की तरह हिलती है, जैसे वो चुड़ैल बाहर निकलने ही वाली हो। लोग कहते हैं 12 बजे के बाद आधिरा के मिरर में उसका रिफ्लेक्शन नहीं, उसकी चुड़ैल दिखती थी।
हर हॉस्टल का कोई ना कोई अंधेरा कोना होता ही है। हमारे हॉस्टल का सबसे खतरनाक जगह था दूसरे मंजिल का पुराना बाथरूम। दरवाजे में हमेशा हल्की सी चीख की आवाज आती थी, जैसे किसी ने कभी उससे बैंड ही नहीं किया हो। और सबसे अजीब चीज थी उसका बड़ा सा शीशा। वो शीशा दूसरे शीशों की तरह स्मूथ नहीं था, उसकी सतह साफ दिखते हुए भी अजीब लगती थी, जैसे उसके पीछे कोई हमेशा खड़ा हो। हॉस्टल में पुरानी कहानी मशहूर थी, एक लड़की जिसका दुर्घटना वॉशरूम के अंदर हुई थी। उसका खून शीशा पर छिड़का हुआ मिला था, लेकिन मुझे ऐसे कहानियों पर भरोसा नहीं होता था तब तक जब तक मैंने खुद रात को शीशा नहीं देखा। मेरा नाम आरव है। मैं अक्सर रात तक पढ़ाई करता था। एक रात लगभग 2:40 बजे मुझे ठंड लगने लगी और मैं हाथ मुंह धोने गया। बाथरूम में हवा चल रही थी, जैसे किसी ने खिड़की थोड़ी खोल दी हो। शीशे के सामने खड़ा होते ही मुझे महसूस हुआ कि प्रतिबिंब नॉर्मल स्पीड से मूव नहीं कर रहा। सर एक तरफ झुकाया, प्रतिबिंब देर से झुका। लाइट हल्की फ्लिकर करने लगी। जब आंखें खोली, प्रतिबिंब मेयर पोस्चर से मैच कर रहा था, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। मेन फ्रीज हो गया। पीछे मर्क देखा, कोई नहीं। जब वापस देखा, मेरे पीछे एक सेफ सा साया दिख रहा था। एक औरत का आकर, लंबी बाल नीचे तक लटकते हुए, सिर्फ प्रतिबिंब में। फिर उसने हाथ उठाया, धीरे, बहुत धीरे, और शीशे पर खुराच करने लगी। सेफ निशान बन गए। मैं घबराकर लाइट ऑन ऑफ किया। जब लाइट ऑन हुई, प्रतिबिंब गायब था। सांस रुकी। नीचे जमीन गिली थी, जैसे कोई अभी बाहर निकला हो। मेरी रिध की हड्डी पार ठंड महसूस हुई और हल्की सी सांस मेरे कण के पास। आगे मत देख। मैं भागना चाहता था, पर डोर का नॉब ठंडा हो गया। फिर बत्ती एक पाल जली, फिर बिजली चली गई। मोबाइल की हल्की रोशनी में प्रतिबिंब वही खड़ा था, होंठ खुले, मुस्कान अजीब। फिर पीछे से सेफ चुड़ैल सामने आई, सिर्फ आंखें चमक रही थी। प्रतिबिंब के कण के पास झुकी और हाथ मिरर की सतह को धक्का देने लगा। ग्लास जेली जैसा हिल रहा था। एक सेफ हाथ बाहर निकलने लगा, सूखा, टेढ़ा, जैसे सदियों से पानी में डूबा हो। वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं जोर से दूर मारा और कॉरिडोर में गिर गया। पीछे देखा, बाथरूम का दरवाजा धीरे बंद हो रहा था। लास्ट फुसाहट, अगली बार लाइट बैंड कर देना। उस रात के बाद मैं कभी दूसरे मंजिल का बाथरूम यूज नहीं किया। अगली सुबह वार्डन ने शीशा देखा। मेरे नाम का पहला अक्षर अंदर से खुराचा हुआ। हर कदम पर चुड़ैल की हल्की सी हंसी और ठंडी सांस सुनाई देती है, जैसे कोई इनविजिबल साया धीरे धीरे अनिशा के पीछे चल रहा हो। उसके दिल की धड़कन तेज तेज हो गई है और कमरा अचानक ठंडा हो गया, जैसे हवा पूरी जगह से खींच रही हो। शीशे के सामने खादी अनिशा हर पाल साये को महसूस करती है। चुड़ैल के लंबे बाल नीचे तक लटकते हैं, उंगलियां लंबी, पतली और तेज नखों के साथ शीशे पर हल्की खुराच कर रही है। चेहरा सूखा, खून से भरा, आंखें चमक रही है, सीधा अनिशा की तरफ घो रही है। कभी कभी वो हल्की फुसाहट करती है, जैसे सिर्फ अनिशा के कण के पास। मत देखो, मत रुको। अनिशा पीछे हटने लगती है, पर जैसे ही वो कदम बढ़ाती है, साया भी उसके कदम के साथ मूव करता है। जमीन हल्की सी चीख देती है, नखों का खुराचना सुनाई देता है और पीछे हल्की लाल रोशनी जलती बुझाती है। रूम का हर कोना सस्पेंस से भरा हुआ है। हवा की सरसराहट, चुड़ैल की हल्की सांस और अनिशा की तेज सांस सब मिलकर एक दरवानी महसूस करवती है। अनिशा का दिल गर्दन तक आ गया है।
कभी कभी साया एक कदम करीब आता है, फिर पीछे हटकर बिल्कुल स्थिर हो जाता है। चुड़ैल के बाल हल्की सी शीशे के साथ टकरा रहे हैं। उंगलियां ग्लास को स्क्रैच कर रही है, जिसे हल्का सा साउंड और लाइट फ्लिकर क्रिएट होता है। आंखें कभी सीधा अनिशा पर, कभी प्रतिबिंब में छुप जाती है। उसका होना पूरे कमरे में इरिनेस फैला देता है, जैसे पूरा कमरा उसके हर मूव का इंतजार कर रहा हो। अनिशा का हार्ट लिटरली गर्दन तक आ गया है। हर पाल सस्पेंस और दार बढ़ता है, जैसे चुड़ैल हर कदम पर करीब आ रही हो। हवा का थोड़ा सा मूवमेंट, शैडो का फ्लिकर और नखों का स्क्रैच सब मिलकर पूरे रूम को एक हार्ट स्टॉपिंग भयानक इंडियन हॉरर वाइब दे देते हैं। अनिशा समझ नहीं पा रही कि कब वो हकीकत और प्रतिबिंब के बीच का फर्क महसूस करेगी। साया और रोशनी के बीच का कंट्रास्ट, नेल्स के स्क्रैच का साउंड और चुड़ैल की प्रेजेंस सब एक परफेक्ट टेरर और सस्पेंस का माहौल बनते हैं, जो हर पाल उसके साथ है और उसकी सांस को रोक देने वाला है। जैसे ही अनिशा भागने की कोशिश करती है, चुड़ैल एकदम करीब आकर उसके सामने अपीयर होती है। कमरा अचानक और भी ठंडा हो जाता है, जैसे हवा पूरे रूम को फ्रीज कर रही हो। अनिशा का दिल तेज तेज धड़क रहा है और पैर जमीन पर सख्त हो जाते हैं। चुड़ैल के बाल नीचे तक लटकते हैं, उंगलियां लंबी और पतली तेज नखों के साथ शीशे पर हल्की खुराच करती है। चेहरा सूखा खून से भरा, आंखें लाल रोशनी से चमक रही है, सीधा अनिशा पार हो रही है। उसके होठ एक भयानक स्माइल में फूल रहे हैं, जो देखने वाले का रक्त थामा देने वाली है। शैडो के हर मूव के साथ हल्का सा लाइट फ्लिकर होता है और पीछे लाल रोशनी और भी इंटेंस हो जाती है। हवा की हल्की सरसराहट, नखों के खुराचने की आवाज और अनिशा की तेज सांस मिलकर पूरे कमरे को सस्पेंस और दार से भरा हुआ कर देते हैं। जैसे जैसे अनिशा पीछे हटने की कोशिश करती है, चुड़ैल के कदम और भी करीब आते हैं। उसकी आंखें, जो अब लाल रोशनी से चमक रही है, सीधा अनिशा के दिल और दिमाग पर फोकस हो जाती है। हर एक मूवमेंट के साथ शैडो का फ्लिकर और नखों का खुराच सस्पेंस और बढ़ा देते हैं। अनिशा का दिल लिटरली गर्दन तक आ गया है। रूम का हर कोना इरिनेस और दार से भरा हुआ है। चुड़ैल की मौजूदगी पूरे कमरे में महसूस होती है, जैसे हर शैडो और आवाज उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा हो। अनिशा समझ नहीं पा रही कि कब वो भाग पाएगी और कब शैडो और हकीकत के बीच का फर्क महसूस करेगी। चुड़ैल का भयानक स्माइल, लाल चमकती आंखें और लंबी उंगलियां हर पाल सस्पेंस और दार बढ़ा रही है। अनिशा समझती है कि सिर्फ एक रास्ता है, सामने वाली पुरानी दरवाजे से बाहर निकलना। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है, चुड़ैल धीरे धीरे उसके पीछे अपीयर होती है। लंबे बाल, लंबी उंगलियां, तेज नखों, चेहरा ड्राइड ब्लड से भरा और आंखें लाल रोशनी से चमक रही हैं। रूम का ठंडापन और सस्पेंस हर कदम के साथ बढ़ रहा है। सुबह होने पर बाथरूम वापस नॉर्मल लगता है, लेकिन अनिशा जानती है चुड़ैल अब भी रिफ्लेक्शन में छुपकर ग्लोइंग रेड आंखों के साथ, लॉन्ग हेयर लटकते हुए और लंबी उंगलियां तीखे नखों के साथ इंतजार कर रही है अगले शिकार के लिए। आखिरी कहानी है आंगन की छाया चुड़ैल। रात के अंधेरे में पुरानी हवेली के आंगन में हल्की हल्की फुटस्टेप्स गूंजती है, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई देता, सिर्फ ठंडी हवा और खामोशी का एहसास होता है। आंगन के कोने में मूनलाइट बेयरली गिरती है। हर कदम के साथ पत्थर और पुराने ब्रिक्स हल्की खुरखुराहट करते हैं। लोग कहते हैं कि आंगन में पहले एक औरत रहती थी, शादी के बाद कुछ अजीब हुआ था और उसके बाद से शैडोई फिगर और फुटस्टेप्स हर रात नजर आते हैं।
रवि, जो रात को आंगन से गुजरता है, पहली बार शैडो देखता है। लंबी उंगलियां, पतली फिंगर्स, सेफ्ट कपड़ा, ब्लड स्टेन्ड फेस पर ड्राइड ब्लड के मार्क्स, आंखें हॉलो और ब्लैक। फुटस्टेप्स कभी आगे कभी पीछे, और शैडो हवा और डार्कनेस में घुलकर हर कदम के साथ करीब आती है। एक लड़का क्यूरियोसिटी में हवेली के आंगन में फुटस्टेप्स फॉलो करता है। धीरे धीरे शैडोई फिगर उसके सामने अपीयर होती है। एक चुड़ैल, ब्लड स्टेन्ड व्हाइट साड़ी में, लंबी उंगलियां और तेज नखूं, चेहरा धुंधला और आंखों में लाल रोशनी। हवा ठंडी, शैडोज फ्लिकर करते हैं और हर कदम पे चुड़ैल का प्रेजेंस लड़के के आसपास घूमता है। लड़का फ्रीज हो जाता है और हर सांस के साथ सस्पेंस और तेज होता है। जैसे ही लड़का चुड़ैल के करीब आता है, हवेली के कोर्टयार्ड की शैडोज अजीब तरीके से हिलने लगती है। हवा में सरसराहट, फ्लोरबोर्ड्स में हल्की सी चीख सुनाई देती है। चुड़ैल वहां खड़ी होती है, ब्लड स्टेन्ड व्हाइट साड़ी में, लंबी उंगलियां और शार्प नेल्स, लंबा टैंगल्ड हेयर फ्लोर तक लटक रहा है। चेहरा ड्राइड ब्लड से भरा और आंखों में लाल ग्लो। हर कदम पे लगता है कि शैडो उसके आसपास घूम रही है और लड़का फ्रीज हो जाता है। हवा और डार्कनेस में सस्पेंस बढ़ता है, जैसे चुड़ैल हर मूवमेंट फॉलो कर रही हो। लड़का हर सांस के साथ और ज्यादा टेंस हो जाता है और कोर्टयार्ड का एम्बियंस पूरी तरह से भयानक हो जाता है। लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल का शैडो उसके साथ फॉलो करता है। हर कदम के साथ हवा और ठंडी हो जाती है और कोर्टयार्ड में टेंशन बढ़ जाती है। चुड़ैल वहां खड़ी है, ब्लड स्टेन्ड व्हाइट साड़ी, लंबा टैंगल्ड हेयर फ्लोर तक, चेहरा ड्राइड ब्लड से भरा और आंखों में लाल ग्लो। उसकी लंबी उंगलियां और शार्प नेल्स फ्लोर और वॉल्स के पास स्लोली टैप करते हैं। शैडो हर कदम के साथ लड़के के पीछे घूमती है। सस्पेंस और हॉरर बढ़ता है। कोर्टयार्ड में रात के अंधेरे में सिर्फ चुड़ैल की लाफ्टर और फुटस्टेप्स गूंजती है। लड़का समझता है कि अगर वो गलत कदम उठा गया तो वापस नहीं आ पाएगा। चुड़ैल वहां खड़ी है, ब्लड स्टेन्ड व्हाइट साड़ी, लंबा टैंगल्ड हेयर फ्लोर तक, चेहरा ड्राइड ब्लड से भरा और आंखों में लाल ग्लो। उसकी लंबी उंगलियां और शार्प नेल्स फ्लोर और वॉल्स के पास स्लोली टैप करते हैं। हर कदम के साथ शैडो लड़के के आसपास घूमती है और हवा और ठंडी हो जाती है। लड़का फ्रीज हो जाता है और सस्पेंस और भयानक फीलिंग बढ़ जाती है। सुबह होने पर कोर्टयार्ड वापस शांत लगता है। हवा नॉर्मल, शैडोज डिसोल्व हो चुकी है और सब कुछ रूटीन लगता है। लेकिन लोग जानते हैं चुड़ैल अब भी वहां है, ब्लड स्टेन्ड व्हाइट साड़ी, लंबा टैंगल्ड हेयर फ्लोर तक, चेहरा ड्राइड ब्लड से भरा और आंखों में लाल ग्लो, लंबी उंगलियां और शार्प नेल्स। उसकी शैडो कोर्टयार्ड में अब भी घूम रही है, जैसे अगले शिकार का इंतजार कर रही हो। लड़के को अब भी वो फीलिंग फॉलो करती है कि अगर वो वापस आता तो चुड़ैल का शैडो अब भी उसके पीछे होता। हर शैडो और हर हवा का मूवमेंट सस्पेंस और भयानक वाइब बढ़ता है। कोर्टयार्ड पूरी तरह से हॉरर में डूबा हुआ लगता है। That was the end of episode 46 of Dynamic Dark। अगर आपको ये डरावनी कहानियां पसंद आई तो नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सी स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा डराया। बेस्ट कमेंट को मैं अदिता पिन करूंगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना अगर आप हिम्मत रखते हो देखने के लिए कि आगे क्या होगा। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करो, या फिर आप सजेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक, जैसे कोई इंडियन अर्बन लेजेंड, हॉन्टेड जगह या कोई चुड़ैल वाली हॉरर कहानी। जो सजेशन सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेगी वो शायद नेक्स्ट एपिसोड में फीचर हो। तब तक के लिए डरावनी कहानियां सुनते रहिए।
क्योंकि हम जल्दी हाई एपिसोड 47 के साथ वापस आएंगे और नेक्स्ट एपिसोड 47 में हम लाएंगे इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज, लेकिन इस बार एक हिंदी एपिसोड के साथ। तो बने रहो और देखते रहो डायनामिक डार्क के हॉरर एपिसोड्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप कभी भी नए हॉरर एपिसोड मिस ना करो। नए डर, नए अंधेरे, नए राज़न, नई कहानियाँ। डायनामिक डार्क के परिवार का हिस्सा बनिए और सुनो टीम ब्रांड न्यू दरवानी स्टोरीज, स्पेशली इंडियन हॉरर वाइब्स के साथ।